हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी और एमएससी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स, या क्या बोलते हैं उसको, संकारक बोलते हैं। तो ये बीएससी और एमएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, साथ में ही अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसमें भी ऑपरेटर्स के प्रकार या क्या पूछ देता है, ये ऑपरेटर के लिए कितना मान होगा, हर्मिशियन के लिए क्या मान है, उस सबको पूछा जाता है। तो देखते हैं हम, ये बीएससी, वैसे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ऑपरेटर्स या संकारक। तो देखते हैं पहले ऑपरेटर संकारक होता क्या है। ऑपरेटर वह मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें किसी फलन पर लागू करने से दूसरा फलन प्राप्त होता है। फलन का मतलब है, मतलब हमारा फंक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है, इंग्लिश में। तो ऑपरेटर वह मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसे किसी फंक्शन पर लागू करने से दूसरा फंक्शन प्राप्त होता है। तो देखते हैं, जैसे कि देखो, ये ऑपरेटर है, कोई सा भी ऑपरेटर है, उसको हम फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो वो क्या देता है, हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेकेंड फंक्शन आता है। फर्स्ट फंक्शन को वो हटा देता है और सेकेंड फंक्शन मतलब कि नया फंक्शन आता है। यह संकारक फलन करते हैं तो दूसरा फलन प्राप्त होता है, उसी को बोला गया है। तो हमारा ऑपरेटर को कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। जो भी फंक्शन है उसके लेफ्ट साइड में लगाना होता है, तो वो हमारा सेकेंड फंक्शन प्राप्त होता है। ये हो गया ऑपरेटर। और देखते हैं ऑपरेटर का फंक्शन के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है, ये इनटू हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला ऑपरेटर का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, मतलब कि ओनली ऑपरेटर को देखा जाए तो इसी का केवल ऑपरेटर ही है, वो कोई सा अर्थ नहीं होता जब तक कि उसमें फंक्शन ना लगाया जाए, ठीक है। तो फंक्शन और ऑपरेटर दोनों एक साथ कार्य करके हमारा नया फंक्शन प्राप्त होता है। जिस फंक्शन पर ऑपरेटर की प्रक्रिया की जाती है या जिस फंक्शन पर संकारक की प्रक्रिया की जाती है वह फलन ऑपरेंड कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जिसमें भी हम जिस फंक्शन पे ऑपरेटर का प्रक्रिया करवाते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका ऑपरेंड कहलाएगा। जैसे कि किसी में भी, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल है कौन सा ऑपरेंड है, ठीक है। जिस फंक्शन पर संकारक की प्रक्रिया की जाती है वह फलन ऑपरेंड कहलाता है, बोल रहा है। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये है dy/dx और x⁵ इजिकल्स टू ये आ रहा है 5x4। तो ये क्या होता है, हमारा समाकलन नहीं, अवकलन हो रहा है। तो इसका अवकलन का फार्मूला क्या होता है हमारा, कि जो भी n है वो x की पावर जो भी रहता है वो n-1 होता है। तो यहाँ पे n क्या है हमारा, 5 है। तो क्या हो जाएगा, 5 इसमें अगर रखेंगे 5x 5-1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि dy/dx लगा रहे हैं तो dy/dx लगा रहे हैं तो इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा। ये रिजल्ट आया हमारा, ठीक, आंसर आया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ dy/dx का अर्थ है x के सापेक्ष अवकलन, यह एक ऑपरेटर है, ठीक है। जबकि एक जो भी हमारा x⁵ है वो क्या है, फंक्शन है बोला गया। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, हमारा ऑपरेटर है, और x⁵ वाला क्या है, फंक्शन है। तो अकेला ऑपरेटर ही तो कुछ नहीं कर रहा है dy/dx, जब तक उसमें फंक्शन ना लगाया जा रहा है। तो अब क्या है कि ऑपरेटर dy/dx को फंक्शन x⁵ पर प्रक्रिया कराने से नया फंक्शन 5x⁴ प्राप्त होता है। मतलब कि नया फंक्शन प्राप्त हुआ ना, पहला फंक्शन क्या था, x⁵ था, अब क्या प्राप्त हुआ है, 5x⁴ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया अवकलन वाला। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं समाकलन वाला क्या होता है। तो ये समाकलित वाला है x⁵ dx है, ठीक है। तो इसका हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है x⁴/4 प्लस c मतलब कि कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका ऑपरेटर है, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर है हमारा, जिसका अर्थ है x के सापेक्ष समाकलन एवं x⁴ का एक फंक्शन है। मतलब x⁴ जो है वो फंक्शन है और ये क्या है, आपका ऑपरेटर है, ये और dx वाला, ठीक है। तो फंक्शन x⁴ पर ऑपरेटर समाकलित का वाला dx लगाने से एक नया फंक्शन x⁴/4 प्लस c प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्राप्त हुआ, मतलब हमारा नया फंक्शन प्राप्त हुआ। जो पहला फंक्शन था वो दूसरा प्राप्त होकर हमारा दूसरा फंक्शन प्राप्त हुआ, पहला वाला फंक्शन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है,
इस तरह फंक्शन का अवकलन, समाकलन, वर्गमूल, वर्ग या किसी संख्या से गुणा कराना आदि ऑपरेशन को संपन्न कराने के लिए संकारकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि हमें अवकलन कराना है, समाकलन कराना है, वर्गमूल निकालना है, वर्ग निकालना है या किसी से गुणा करवाना है। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर को कैसे शो करते हैं? ऑपरेटर को कैप के द्वारा, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, कैप लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लो कोई सा भी है, पी एक्स ले लेते हैं तो उसके ऊपर क्या ले लेते हैं हम? कैप लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसका ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, ऑपरेटर को कैप लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर का बीजगणित निम्नानुसार हो सकता है, मतलब कि किस तरीके से उसका बीजगणितीय क्या क्या होगा, गुणा होगा, भाग होगा, धन होगा, ऋण होगा, वो सब देखना है। ठीक है, तो पहला है हमारा, पहला बीजगणितीय वाला है संकारकों का योग एवं अंतर, मतलब अंतर या योग करवाना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? यदि हम बोले हैं कि ऑपरेटर को कैप लगाते हैं, तो मान लेते हैं यदि एक कैप और बी कैप दो भिन्न ऑपरेटर हो तो इन्हें जोड़ व घटाकर नए संकारक प्राप्त किए जाते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लो पहला एग्जाम्पल में हम ए कैप और बी कैप, मतलब कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं और फंक्शन लगा देते हैं। तो क्या आएगा हमारा कि फंक्शन इसके साथ भी और इसके साथ भी अलग अलग आ जाएगा, तो ये प्लस के रूप में है, ये हो गया। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के रूप में हो जाएगा, मतलब कि प्लस करोगे तो प्लस में आएगा और माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, जनरली सी बात है। ये हो गया हमारा संकारकों का योग एवं अंतर। अब सेकेंड देखते हैं संकारकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर। तो गुणा करते हैं तो कैसे होता है उसको देखते हैं। किसी फंक्शन पर दो या दो से अधिक ऑपरेटर की उत्तरोत्तर, मतलब कि सक्सेसिव संक्रिया ऑपरेशन ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो जैसे कि देखो बी ऑपरेटर है, यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं तो एक फंक्शन नया प्राप्त हो रहा है बी ऑपरेटर के लिए, वहीं ए ऑपरेटर अगर लगाते हैं तो दूसरा फंक्शन प्राप्त हो रहा है, अलग फंक्शन प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं? दोनों को एक साथ मिला देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन प्राप्त होगा वो अलग प्राप्त होगा। ठीक, ये हो गया। तो ऑपरेटर का ऑपरेशन का क्रम राइट से लेफ्ट होता है। राइट से लेफ्ट मतलब कि क्या बोला गया है कि जैसे कि देखो ये ए बी और एफ है, जैसे कि सिंपल हम रिएक्शन करते हैं 5 × 3, तो इसका मान कितना आता है? ठीक है, 15 आता है। तो यहाँ पे 15 आता है, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें बी पे पहले करना है, फिर ए पे करना है। तो वही बोला गया है राइट से लेफ्ट होता है, मतलब इसका फिर इसका करना रहता है। ये हो गया राइट और लेफ्ट, मतलब बी फिर ए। ये हो गया कि गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ऑपरेटर्स का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हमारा रेखीय संकारक, या क्या बोला गया है इसको? लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है ना, ये सब, ये तो हम एक बड़ा सा टॉपिक ले रहे हैं संकारक या ऑपरेटर, और इसको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देता है। ये जो सब अलग अलग पढ़ रहे हैं ना हम, पहला प्रकार क्या किए हैं कि संकारकों का योग एवं अंतर देखे हैं, तो उसको भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट में। संकारकों का गुणनफल क्या है उसको भी पूछ सकता है। तीसरा क्या है? रेखीय संकारक क्या होते हैं, एग्जाम्पल द्वारा बताइए, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो देखते हैं रेखीय संकारक। यदि दो फंक्शन के एडिशन पर ऑपरेटर की ऑपरेशन से वह परिणाम प्राप्त हो जो दोनों फंक्शन को पृथक पृथक लेकर उसी ऑपरेटर द्वारा कराई गई ऑपरेशन के एडिशन से प्राप्त होते हैं, तो उस ऑपरेटर को रेखीय ऑपरेटर कहते हैं। आपको ये थ्योरी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये देखो एक ऑपरेटर ए है, कैप लगा हुआ है, मतलब एक फंक्शन है एफ और जी, ये हो गया। तो इसमें हम लगाते हैं फंक्शन अलग अलग, तो एक ए के साथ अलग देगा और जी के साथ मतलब कि अलग देगा। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे उसको पूछा गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है dy/dx x⁻³ + 5 x⁻5 है, इज टू क्या बोल सकते हैं? एक बार इसके साथ लगाएंगे और दूसरी बार इसके साथ लगाएंगे, वही किया गया है। देखो एक बार ए को एफ के साथ लगाना है, एक बार जी के साथ लगाना है, वही है। तो इन दोनों का जो भी हमारा आंसर आएगा वो समान आना चाहिए बोला गया है। तो देखते हैं जैसे कि, लेकिन हम अब क्या बोले, जय 5 टू द पावर 2 किए हैं, तो वो 2 टू द पावर
2 और 3 करेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि 5 करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, और 2 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 3 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो 25 और 4 और प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा। तो 25 और 13 तो समान नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है, अतः d/dx एक लीनियर ऑपरेटर है, जबकि वर्ग करना, वर्गमूल निकालना लीनियर ऑपरेटर के उदाहरण नहीं है। मतलब क्या बोला गया है, ये वाला है आपका ना, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं वो लीनियर ऑपरेटर है, बट ये जो वर्ग किए हैं हम, वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल नहीं है। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सेम आएगा रिजल्ट, बट हम वर्ग या वर्गमूल निकालते हैं तो सेम नहीं आता है, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। तो इसीलिए वर्ग और वर्गमूल को लीनियर ऑपरेटर के रूप में नहीं बोला गया है, ओनली किसको बोला गया है, d/dx को बोला गया है। इतना याद रहेगा। अब देखते हैं, ये तीसरा हो गया। अब देखते हैं हम चौथा क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर, या क्या बोलते हैं, ये लाप्लासियन ऑपरेटर ही बोला गया है हिंदी में या इंग्लिश में। ये क्या है देखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में लाप्लासियन ऑपरेटर बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटर है। इसे डेल स्क्वायर से दर्शाते हैं। इसे निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। एक बार और पढ़े होंगे आप फर्स्ट ईयर में श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, तो वहाँ पे आया होगा डेल स्क्वायर, तो वहाँ पे पढ़े थे हम। डेल स्क्वायर का मान क्या होता है, d/dx² प्लस डेल स्क्वायर का मान क्या होता है, डेल स्क्वायर बाई dx² प्लस डेल स्क्वायर बाई dy² प्लस डेल स्क्वायर बाई dz² होता है। ठीक है, ये होता है आपका, ये है हमारा क्या है, लेम्डा का मान, डेल्टा का मान है, डेल्टा स्क्वायर का मान है, उसको लाप्लासियन संकारक बोला गया है। ठीक है ना, जो डेल स्क्वायर है उसका। इस ऑपरेटर का उपयोग कर श्रोडिंगर समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि उसमें काम आता है। तो देखते हैं, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। ये वाला पार्ट क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन का है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे करेंगे हम, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई बाई डी डेल x² डेल स्क्वायर साई बाई डेल y² प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल z² प्लस 8π² m e माइनस भी अपान h² साई = 0 होता है। ये होता है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाला पार्ट। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी बोले थे कि ये वाला पूरा पार्ट क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते थे। ये वाला देखिए, पहला वाला समीकरण, ये पहला ले लेते हैं, मान ली इसको दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ए में हम देखें यहाँ डेल स्क्वायर मतलब इतना पूरा पार्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पे बदल सकते हैं। देखो साई नहीं है ऊपर में ना, ए वाले पार्ट में यहाँ पे साई है, तो इसलिए डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m e माइनस भी अपान h² साई = 0 किए हैं। ये हो गया, बस मान को पुट कर दिए हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन वन ये है, लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर समीकरण है, ये होगा। अगर शॉर्ट में आपको बोला जाता है श्रोडिंगर समीकरण बनाइए, तो ये हमारा इक्वेशन क्या कहलाएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में कहलाएगा, क्योंकि लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, डेल स्क्वायर को ही हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोल रहे हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं हम, हैमिल्टोनियन संकारक या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला गया है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हम यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे। तो देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा लाप्लासियन के रूप में ये था, तो इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के रूप में हो जाएगा, प्लस था देखिए, तो उसी को हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसको लेफ्ट था वो लेफ्ट में ही किए हैं, इसको सबको राइट में कर दिए हैं, तो ये माइनस आ गया है, ये हुआ। अब क्या किए हैं, सेकेंड में मान लो ये फर्स्ट है, अब सेकेंड में क्या किए हैं, साई का इसके साथ और इसके साथ गुणा कर दिए, तो ये मान लेते हैं सेकेंड, बाकी तो सेम वही है। अब क्या हुआ है हमारा कि इसको हम क्या किए हैं, ये एज को इधर ले आए हैं, मतलब आधे पार्ट को इधर लाएंगे तो एज ऊपर चला जाएगा और 8π² m क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो एच माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको देखो ये सबको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा h² 8π² m डेल स्क्वायर साई प्लस भी
साई। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट यहीं पे है। अब क्या हो जाएगा, या क्या कर सकते हैं, इसको हम साई को फिर से अलग कर देते हैं, इसको एक साथ कर देंगे, डेल स्क्वायर प्लस भी, ये तो बाकी सेम वही है, और ई साई इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, -h² अपान 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस भी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसे h कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो h कैप क्या हो जाएगा, h कैप हमारा h -h² 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा। अतः इक्वेशन 2 निम्न रूप से हो सकता है बोल रहा है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 माने हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिएगा। तो इसको हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, इसके जगह क्या आ जाएगा, एच कैप आ जाएगा। 1 मिनट, इसके जगह क्या आ जाएगा, एच कैप आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच कैप साई इजिकल्स टू ई साई हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर समीकरण का एक संक्षिप्त रूप हो गया। ठीक है, तो ये 5वां वाला टाइप हैमिल्टोनियन के रूप में हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन वाला, और चौथा वाला क्या था, लाप्लासियन के रूप में था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या करेंगे हम, अगला देखते हैं, कोणीय संवेग संकारक या क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो देखते हैं, क्वांटम यांत्रिकी में 2 प्रकार के कोणीय संवेग होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होते हैं, मतलब कक्षीय संवेग जो कण के त्रिविम में वृत्ताकार गति के कारण उत्पन्न होता है, यह चिरसम्मत कोणीय संवेग के समान होता है। दूसरा है कण के चक्रण गति के कारण उत्पन्न होने के कारण चक्रण कोणीय संवेग, यह चिरसम्मत यांत्रिकी से भिन्न होता है, मतलब एक आपका कोणीय गति के कारण, एक चक्रण गति के कारण। ठीक है, अब घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम यांत्रिकी ऑपरेटर के घटकों को रेखीय संकारकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि इतना थ्योरी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा सीधा लिख देना कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम यांत्रिकी ऑपरेटर घटक कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे रहेगा ये। जैसे कि मान लो हमारा एक ऑपरेटर है, px कैप ऑपरेटर है, उसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। px का क्या मान होता है, h कट बाई i और d dx होता है। ठीक है, ये px कैप के लिए हो जाएगा। तो ये x है तो नीचे भी x रहेगा, ये y रहेगा तो नीचे भी y रहेगा, z रहेगा तो नीचे भी z रहेगा। तो देखिए यहाँ पे px के लिए, py के लिए, सॉरी ये y हो जाएगा, सुधार लीजिएगा, z के लिए z किए हैं, ये हो गया हमारा, और h कट बाई i सब में ही रहेगा। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको लग रहा होगा कि i क्या होता है, तो i का मान यहाँ पे -√-1 होता है। और h कट क्या है, h और h कट दोनों अलग अलग है। ठीक है, h आपका अलग है, h कट का मान होता है h/2π होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, h/2π होता है h कट का मान। ये हो गया। अब क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार घूमते हुए कण की कोणीय संवेग L = R × P। ये हो गया, ऊपर में इस तरीके से एरो लगा दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग के लिए, जहाँ पे R क्या है, कण का स्थिति सदिश है, और P क्या है, कण का रेखीय संवेग है। अतः x, y एवं z अक्षों पर एक्सिस पर कोणीय संवेग संकारक L के घटकों का मान निम्नानुसार हो सकता है। तो कैसे होगा उसको देखते हैं, x, y, z के लिए। तो L क्या होता है आपका, L है I Lx प्लस j Ly माइनस k Lz, ये होता है L का मान। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए I L को हटा देते हैं तो Ix हो जाएगा, Jy हो जाएगा और Kz हो जाएगा। बस यहाँ से सिंपल हम L को हटा रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा, Ipx प्लस Jpy प्लस Kpz हो जाएगा। ये हुआ। तो अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि Lx, Ly और Lz क्या होता है। तो आप देखते हैं, हम आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, एक साइकिल बना लेना, उसमें क्या कर देना है, x, y और z लिख देना है। ठीक है, मतलब इधर भी या इधर भी। तो Lx का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए L के साथ x है तो x को छोड़ दीजिएगा, x के बाद क्या आता है, y आता है। तो Lx का मान क्या हो जाएगा, y को पहले लिख देना, फिर L लिख देना, फिर y के बाद क्या आता है, z आता है, तो z लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो ये एक बार ऐसे किए, इधर से यहाँ गए हैं, x का ले रहे हैं, तो
अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब कि जेड को पहले लिख देते हैं, इसलिए माइनस हुआ। ये एक ही क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा था, एक्स से वाई फिर जेड, तो प्लस में लिए थे, देखिए प्लस वाई प्लस में है। अब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो जेड से वाई जाएंगे तो माइनस जेड, एल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो देखिए इसका मान वही आया। अब क्या करें हम अगला, जैसे कि एल वाई के लिए लेना है, तो एल वाई के लिए क्या करेंगे, अब हमें वाई को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वाई एल वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज जाना है हमें, तो जेड आएगा पहले, तो प्लस में आएगा क्लॉकवाइज में, फिर एल लिखना है, फिर जो बचा रहेगा उसको लिख देना है, एक्स हो जाएगा, फिर माइनस लिखना है। अब एंटी क्लॉकवाइज माइनस में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, फिर एल जेड आएगा। तो वैसे ही आपको जेड का भी करना है, क्या आ जाएगा, जेड के लिए पहले एक्स आएगा, क्लॉकवाइज में जाएंगे, फिर वाई आएगा, तो एक्स पी वाई, सॉरी एल लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, पी वाला रहेगा, ठीक है ना, ये पी है आपका, क्योंकि एल का सीधा एल तो नहीं रहेगा ना, पी एक्स ही रहेगा, पी वाई ही रहेगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैं एल एल बोल डाल रही थी, तो उसको क्या है, हमारा पी है। तो देखते हैं अब किसके लिए देखेंगे, जेड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। क्या रहेगा हमारा, लिख लेंगे फिर से एक्स वाई और ये जेड। तो एल जेड के लिए देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में पहले क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स लिख देंगे, फिर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो पी वाई लिख देंगे, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में वाई पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो हमारा क्या हो गया, एल एक्स एल वाई और एल जेड के लिए पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब स्थिति एवं संवेग ऑपरेटर के मान प्रतिस्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्या क्या आएगा। तो एल एक्स का मान तो एक ये आया, एल एक्स कैप का मान अब क्या आएगा उसको देखते हैं। तो एल एक्स कैप का मान आता है हमारा माइनस, ये माइनस आई एच कट है, एच नहीं है, सिंपल सा। अब फिर से वही अप्लाई करना है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई लिख देंगे, फिर डेल के बाद डेल जेड आ जाएगा, माइनस जेड डेल डेल वाई आएगा, ठीक है। जैसे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किए थे, तो वाई फिर जेड फिर वाई आएगा। तो वैसे ही अगर एल वाई के लिए कैप के लिए लेना चाहें, तो माइनस आई एच कट तो रहेगा, वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा फिर यहाँ, और माइनस एक्स, ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, डी बाई डी जेड आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो एल जेड कैप के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट, और जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा फिर से एल वाई कैप और एल जेड कैप के लिए, ये हो गया। या क्या बोल सकते हैं, एल कैप के लिए माइनस आई एच कट आर इंटू डेल बोल सकते हैं। तो डेल का मान क्या होता है, आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, ये हो गया हमारा छठवां वाला ऑपरेटर। छठवां क्या था हमारा, कोणीय संवेग वाला था, एंगुलर मोमेंटम वाला था, देखिए कोणीय संवेग संकारक, ये छठवां ऑपरेटर हो गया। आप देखते हैं हम सातवां ऑपरेटर, सातवां ऑपरेटर ये है हर्मिशियन संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। कोई ऑपरेटर ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा यदि वो इस रूल को फॉलो करेगा। मेन इसको ये लिख भी सकते हो, नहीं लिख भी सकते, तो कोई बात नहीं। तो क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये समाकलन का निशान है, फिर क्या है, साई आई है, देखिए यहाँ पे आई है और स्टार लगा हुआ है, फिर ए, ये आपका ऑपरेटर है, फिर साई जे है और डी टाउ है, इक्वल्स टू, फिर से क्या करेंगे, इसको अदल बदल कर देंगे, ये इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको वहाँ पे कर देते हैं, तो जे ये होगा, ये आई है ना, फिर ये आई है आपका, ये जे है, तो इसको अदल बदल कर दिए हैं सिंपल, एक को इधर कर दिए हैं, दूसरे को उधर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए ये आई था और ये जे था और ये स्टार था, तो इसको अदल बदल कर देंगे, तो ये जे आई साई जे यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा, तो डी टाउ, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये अगर फॉलो करेगा तभी वो हर्मिशियन संकारक कहलाएगा। जहाँ साई आई और साई जे ऑपरेटर ए कैप के कोई भी दो आइगेन फंक्शन हैं एवं साई आई स्टार व साई जे स्टार क्रमशः फंक्शन साई आई व साई जे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं।
ठीक है, ये हुआ आपका। और देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जे के रूप में लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो हर्मिशियन संकारक लीनियर होता है तथा इसका आइगन मान वास्तविक होता है। हर्मिशियन संकारक लीनियर होता है तथा इसका आइगन मान वास्तविक होता है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।